अयोध्या से ऐलान, योगी आदित्यनाथ का है नया प्लान। अयोध्या की धरती से काशी मथुरा को सीधे मैसेज। 500 सालों बाद आई इस खास दीपावली पर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने सनातन के स्वर्ण काल के शंखनाद की घोषणा के साथ की। काशी मथुरा को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने उनके आगे के प्लान से पर्दा हटा दिया है। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का, जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु राम की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की। जी हां, जय श्री राम। अयोध्या में आज सनातन धर्म की सबसे शानदार दीपावली मनाई जा रही है। सबसे शानदार ऐतिहासिक दीपावली, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली। अब की दीपावली राम मंदिर वाली, मतलब गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली दीपावली है ये। आज अयोध्या की धरती से ही, ध्यान से सुनिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और क्लियर मैसेज दे दिया। क्लियर मैसेज अयोध्या की धरती से, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत शुभ समाचार हो सकता है। अयोध्या की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म के रोड़े जल्द खत्म होंगे और सनातन धर्म के रास्ते में जो रोड़े हैं उनका वही हाल होगा जो यूपी के माफियाओं का हुआ है। दोबारा से सुनिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि सनातन के रोड़े खत्म होंगे और सनातन धर्म के रास्ते में जो रोड़े हैं उनका वही हाल होगा जो यूपी के माफियाओं का हुआ है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माता सीता बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देंगी और हमें अग्नि परीक्षा के अभिशाप से निकलना होगा। आप मतलब समझ रहे हैं, माता सीता बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देंगी, हमें इस अभिशाप से निकलना होगा। सालों की अग्नि परीक्षा, सालों की लड़ाई। योगी ने ये बातें ऐसे वक्त में कही हैं जब काशी मथुरा के मामले कोर्ट में हैं और जिस तरह की जगमगाहट अयोध्या में देखने को मिली, वैसी ही मिलेगी काशी मथुरा में। इस बात का भी ऐलान कर दिया। आज सवाल उठे कि योगी आदित्यनाथ का ये क्या क्लियर मैसेज है काशी मथुरा को लेकर। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जैसी अयोध्या दिख रही है वैसी काशी और मथुरा भी दिखनी चाहिए, दिखेगी। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के महादीपोत्सव, आज की सबसे बड़ी खबर है, मतलब आज अयोध्या से सनातन के स्वर्णकाल के शंखनाद के साथ ही क्या योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के महादीपोत्सव या रामोत्सव से काशी मथुरा के लिए कोई बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम ने एक बार फिर अपनी जन्मभूमि पर विराजित होकर यह संदेश दिया है कि पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का मार्ग अपनाइए, जरूर जो है जीत अवश्य प्राप्त होगी, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा।
लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है, देखे हैं। और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। नंबर 1, सनातन के रोड़े योगी आदित्यनाथ ने किसे कहा? जिनका यूपी के माफियाओं वाला हाल होगा। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन के रोड़े हटेंगे और जो सनातन के रोड़े हैं उनका यूपी के माफियाओं जैसा हाल होगा। तो सनातन के रोड़े कौन, जिनका माफियाओं जैसा हाल करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ? नंबर 1। नंबर 2, मां सीता बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देंगी। इसके कहने का क्या मतलब, क्या तात्पर्य, यह मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि यह एक बड़ी अग्नि परीक्षा रही 497 वर्षों की, जिसके बाद प्रभु राम का वनवास खत्म हुआ। एक त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास और यहां कलयुग में 497 वर्षों का वनवास। इन दो बातों का क्या मतलब है? लेकिन सोचिए, दीपावली जिसे अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व माना जाता है, और यह बात पूरी दुनिया को अयोध्या से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। अयोध्या मतलब ये आप कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति का शक्तिपीठ ये अयोध्या ही है, जिसने अयोध्या में अंधकार को मिटाने के लिए कितना संघर्ष किया? 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 नहीं, 496 साल लंबा संघर्ष किया। ये जो दीपावली आप देख रहे हैं ना, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये जगमगाहट, ये रोशनी, ये भारत की सनातन की संस्कृति आपको गर्व से भर देनी चाहिए तस्वीरें। ये आपको गौरवान्वित करवाने वाली तस्वीरें जो आज मैं चला रहा हूं ये। लेकिन कहते हुए बुरा भी लगता है, लेकिन कड़वा सच है कि फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में अयोध्या इस तरह से निखर के कभी आई नहीं। फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में प्रभु राम की बात करना, मंदिर की बात करना सांप्रदायिक हो जाता था साहब। कि देखियो मंदिर की बात कर रहा है साहब, ये तो सांप्रदायिक है, ये नफरती है। लेकिन आज देखिए समय का चक्र, आज अयोध्या जगमगा रही है। अयोध्या की जगमगाहट देखिए, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यही काशी और मथुरा में भी होगा, ये बदला है। ये देखिए आप तस्वीरें, और सदियों के इसी संघर्ष का नतीजा है कि आज अयोध्या में वैसी भव्य दीपावली मनाई जा रही है जैसी 1528 में राम मंदिर विध्वंस के पहले बनवाई गई थी, जब मंदिर को तोड़ा गया था। विवादित ढांचे के टूटने की बात हर कोई करता है कि उस पर जो लोग चढ़े थे वो सारी चीजें, जो मंदिर तोड़ा गया था। माना जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर में आखिरी बार ऐसी दीपावली 1527 में मनाई गई थी, क्योंकि 1528 में तो मंदिर तोड़ दिया ना, तोड़ दिया गया मंदिर। और रामलला सदियों के लिए कहां चले गए थे? टेंट में। राम के देश में, मतलब ये तो डूब मरने वाली चीज है कि राम के देश में प्रभु राम टेंट में पड़े थे, अज्ञातवास में चले गए थे, फटे टेंट में, बारिश का पानी सब आ रहा है, अज्ञातवास में। 1528 में राम मंदिर तोड़े जाने के 496 साल बाद आज वो दीपावली है जब प्रभु राम
ठाठ में है, टाट में नहीं है। जब प्रभु राम अपने घर में मूल निवास में है, गर्भगृह में विराजमान है। अयोध्या में इतनी भव्य दीपावली, इसकी महत्ता को आपको समझना होगा। यह दीपावली बहुत खास है। मतलब इस मौके पर अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर 28 लाख दिए जलाए गए। 28 लाख अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैसे ये दीपावली ही अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है साहब, 497 सालों बाद ऐसी दीपावली। इसके अलावा ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, आप सुनिएगा जो बता रहा हूं, 1100 साधु संत वेदाचार्यों और अर्चकों ने सरयू आरती की। ध्यान देने वाली बात पता ही मैं क्यों आपको बता रहा हूं। जो लोग आज 28 लाख दिए जलाने के कार्यक्रम में शामिल हुए, वो हिंदू समाज के ना हर वर्ग से थे। मतलब उसमें ऊंच नीच, जात पात, पिछड़े अगड़े, ओबीसी का भेद मिटाकर लाखों दीप जलाए गए। ये बात कुछ लोगों को चुभ सकती है, जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, जो जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। और अयोध्या में श्री राम वाली संक्रांति मनाई गई, एकता का मैसेज। अब की दिवाली जोड़ने वाली, अब की दिवाली हिंदू एकता वाली, और अयोध्या में एकता का मैसेज दिया गया। इसके अलावा जितने लोग सरयू नदी में शामिल हुए आरती में, उसमें भी हिंदू समाज का हर वर्ग, दलित, पिछड़े, ओबीसी, अगड़े, मतलब छोड़िए ना, हिंदू थे। बात खत्म, वही बात खत्म हो जानी चाहिए साहब। हिंदू थे आज सारे, पूरा हिंदू समाज एकजुट है। यानी जिस तरह श्री राम समाज की एकता के सूत्र कहे जाते हैं ना, प्रभु राम सनातन एक सूत्र का काम करता है तमाम हिंदू समाज को जोड़ने का, उसी तरह अयोध्या हिंदू समाज की एकता की शक्तिपीठ बनती हुई दिखाई दी। अयोध्या मतलब प्रयोगशाला आप कह सकते हैं। इसी ऐतिहासिक मौके को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म के विकास के लिए एक नई शुरुआत करेगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कही जिसके बेहद गहरे मतलब निकाले जा सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी और मथुरा भी इसी तरह जगमगानी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा था ना कि दीपावली पर 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। सुनिए आप। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था। उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। अच्छा, थोड़ा राजनीतिक इसका परिप्रेक्ष्य भी आपको समझना चाहिए कि क्या हम ये सवाल पूछ रहे हैं, अयोध्या क्या हिंदू एकता की नई शक्तिपीठ होने वाली है? मतलब अयोध्या क्या नई प्रयोगशाला? क्योंकि अयोध्या के नाम के सारे ना, आपको याद होगा, बीजेपी देश की सबसे बड़ी सियासी शक्ति बन चुकी है साहब। अयोध्या आंदोलन की वजह से 2 सीटों वाली पार्टी आज कहां पहुंच चुकी है? देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं। 2014 से केंद्र में बीजेपी का राज है, सब आप जानते हैं। और जब अयोध्या की धरती से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या सनातन धर्म के विकास के लिए एक नई शुरुआत है, तो इसके क्या मायने हैं ना, ये समझने वाली चीज है। अयोध्या में दिवाली त्रेता युग वाली,
रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। 500 साल बाद ऐसी दिवाली। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं। सरयू घाट पर सीएम योगी की महाआरती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। 25 लाख दियों से जगमगाए सरयू घाट। अयोध्या में 500 साल बाद ऐसी दिवाली मनाई जा रही है जिसमें त्रेता युग की झलक दिखाई दे रही है और इसीलिए इस दिवाली को दिवाली रामवाली भी कहा जा रहा है। अयोध्या के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ये दिवाली मनाई जा रही है जिसमें दीपोत्सव का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। पहली बार सरयू नदी के घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। राम की पैड़ी करीब 25 लाख दियों से जगमगाने लगी। इस तरह अयोध्या ने करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में आधे घंटे के भीतर 25 लाख दियों को जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस काम के लिए पहली बार 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को तैनात किया गया था। ये लगातार 7वीं बार है जब अयोध्या के दीपोत्सव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार राम मंदिर परिसर में भी 1 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। आज पहली बार दिवाली पर सीएम योगी ने सरयू घाट पर महाआरती की। पहली बार सभी जाति धर्म के 1100 लोग सरयू महाआरती में शामिल हुए। इसके अलावा पहली बार अयोध्या में ऐसी दिव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के कलाकारों के साथ भारत के 16 राज्य के कलाकारों ने हिस्सा लिया। भव्य आतिशबाजी, ड्रोन, लेजर शो, जगह जगह निकाली जा रही झांकियां इस बार अयोध्या की ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है जो भव्य, अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय है। वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। क्या राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। दिवाली पर पूरी अयोध्या राम में हो चुकी है। भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या आए हैं। अयोध्या का कण कण कैसे राम में हो चुका है, आप इन तस्वीरों में देखिए। ये अयोध्या के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। कहीं राम कथा, कहीं शोभा यात्रा, तो कहीं भगवान राम से जुड़ी प्रदर्शनी। इन सभी तस्वीरों में भगवान राम की कथाएं त्रेता युग की झलक पेश करती हैं। राम मंदिर में खास रंगोली बनाई गई है जिसमें रंग नहीं बल्कि फूलों का इस्तेमाल हुआ है। 5 टन फूलों से अयोध्या के राम मंदिर को सजाया गया है। श्री राम सत्य है, श्री राम धर्म है, धनुष बाण है प्रतीक धर्म और सत्य की रक्षा के, श्री राम के वचन का। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के बाद अब ऐसा ही आयोजन काशी में भी करने की तैयारी है, जहां 15 नवंबर को देव दीपावली पर काशी के गंगा घाटों पर इस बार 21 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे।